उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था जहाँ 3 पीढ़ियाँ साथ रहती थीं। दादा दादी, उनके बेटे बहुएं और बच्चे। एक दिन घर में खुशियों की आवाज़ गूंज उठी। बेटा हुआ है, बेटा! दाई की आवाज़ सुनते ही पूरा घर खुश हो गया। दादा और दादी ने बच्चे को बारी बारी गोद में उठाकर कहा, हमारे घर का वारिस आ गया। उस बच्चे का नाम रखा गया राहुल। राहुल घर का पहला पोता था, इसलिए वो सबका लाडला बन गया। दादी उसे गोद से उतारती ही नहीं थी और चाचा उसे कंधों पर बैठाकर पूरे आंगन में घुमाते रहते। 4 साल बाद घर में फिर खुशियां आईं। इस बार एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया सारिका। माँ ने राहुल से कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे घर में सब लोग यही कहने लगे, राहुल बड़ा है, उसे समझना चाहिए। दादी भी अक्सर कहती, तू घर का बड़ा बेटा है, एक दिन सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर होगी। कुछ साल बाद राहुल के चाचा की शादी हो गई और धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार घर का बंटवारा हो गया। चाचा अलग रहने लगे और राहुल अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहने लगा। राहुल बड़ा होने लगा। स्कूल के बाद उसका ज्यादातर समय खेलने में नहीं बल्कि अपने पिता की किराने की दुकान पर बीतने लगा। एक दिन उसका दोस्त रोहित दुकान पर आया और बोला, चल राहुल, क्रिकेट खेलते हैं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, पापा ने दुकान संभालने को कहा है। वो खिड़की से बच्चों को खेलते हुए देखता रहा। कॉलेज में भी उसकी जिंदगी अलग थी। सुबह कॉलेज, दोपहर दुकान और रात को पढ़ाई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, दोस्त लोग पहाड़ घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। पिता ने गंभीर होकर कहा, तुम घर के जिम्मेदार लड़के हो, इन सब चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। राहुल चुप हो गया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो एक छोटी सी बात। हाय, मेरा नाम निशा विश्वकर्मा है और वाली कहानियां पसंद है तो एक छोटी सी बात। हाय, मेरा नाम निशा विश्वकर्मा है और मैं आपके लिए प्यार, मोहब्बत, हॉरर और ड्रामा से भरी प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। समय बीतता गया। राहुल ने कॉलेज पूरा किया और नौकरी करने लगा, लेकिन छुट्टी के दिन भी वो अपने पिता की दुकान पर बैठता था। उधर उसकी बहन सारिका भी बड़ी हो गई थी। उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। राहुल ने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार उसकी शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के समय सारिका रोते हुए राहुल से बोली, भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस तू खुश रहना। अब घर में राहुल की शादी की बात होने लगी। एक दिन राहुल के लिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था गौरी। जब राहुल ने उसे देखा तो उसे लगा यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहता है। गौरी सादगी और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने साफ कह दिया, ये रिश्ता नहीं होगा। राहुल ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा, उनके घर वाले मुंह मांगा दहेज नहीं दे सकते। राहुल का दिल टूट गया। वो कहना चाहता था कि उसे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन वो चुप रहा और माता पिता की बात मान ली। कुछ समय बाद उसकी शादी लीला नाम की एक अमीर लड़की से तय हो गई। शादी बहुत भव्य हुई और खूब दहेज आया, लेकिन शादी के बाद घर का माहौल बदलने लगा। लीला अक्सर कहती, मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है, मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई। कभी वो सास से उलझ जाती, कभी ससुर से। राहुल के माता पिता को ये सब बहुत बुरा लगता, लेकिन राहुल, तुम अपनी बीवी को संभाल भी नहीं सकते? राहुल काफी देर तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ बाहर आई, पिताजी, बचपन से आज तक जो आपने कहा मैंने वही किया। मुझे गौरी पसंद थी, लेकिन आपको दहेज चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल आगे बोला, आज दहेज तो मिल गया, लेकिन गौरी जैसे संस्कार नहीं मिले। अगर लीला पैसे लेकर आई है तो उसके माँ बाप के भी सपने होंगे। फिर उसने अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, आपको बहू नहीं चाहिए थी, आपको तो बुढ़ापे की जमा पूंजी चाहिए थी। ये सुनकर उसके माता पिता चुप रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उम्मीदों का बोझ डालते डालते उन्होंने अपने बेटे की इच्छाओं को दबा दिया था। राहुल धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। वो हमेशा की तरह जिम्मेदार बेटा तो बन गया था, लेकिन शायद वो कभी अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाया।